हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक। कौन सा? बैटरीज। ठीक है, तो बैटरीज क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती थी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो जो बैटरी जो होता है ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन ही है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इतनी को बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल। तो बैटरी क्या होगा? दो या दो से ज्यादा गैल्वेनिक सेल अगर सीरीज में कनेक्ट हो जाए तो उनको बोलेंगे हम बैटरीज। ठीक है, तो बैटरीज क्या लिखेंगे हम? बैटरी इज, अगर डेफिनेशन लिखनी आ जाए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन वगैरह नहीं आएगी एग्जाम में, फिर भी समझने के लिए कर लेते हैं। बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल cells used as an energy source। तो एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होता है क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ऐसा अरेंजमेंट जो यूज होए एनर्जी सोर्स के रूप में। ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या? बैटरी। अब बैटरी भी दो टाइप की होती है। ठीक है, बैटरी होती है कितने टाइप की? 2 टाइप्स की। एक तो होती है प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी बैटरीज। दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी कौन सी होगी? प्राइमरी बैटरी वो होगी जो एक बार यूज होने के बाद उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो रिएक्शंस होएगी क्या होती है बैटरीज में? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शंस ही होती है ना। तो प्राइमरी बैटरी वो होएगी जिसमें जो रिएक्शंस होएगी ना उनको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या लिखेंगे हम इनमें? इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड। तो किसी भी आउटपुट मेथड से, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हैं उनको क्या नहीं कर सकते? रिवर्स नहीं कर सकते। उनको बोलेंगे प्राइमरी बैटरीज। यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या आएगी? नॉट चार्जेबल। चार्ज नहीं कर सकते हम, नॉट चार्जेबल। ठीक है, तो और सेकेंडरी बैटरी कौन सी होगी? वो होएगी जो यूज करने के बाद हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन है उनको क्या कर दे? रिवर्स कर दे। ऐसे बोल सकते हैं जो चार्जेबल बैटरी होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं हम, तो मोबाइल की जो बैटरी है वो क्या होगी? सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, जो चार्ज हो सकती है। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं हम? रिवर्स कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें? इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्स। जो इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। और क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रिचार्जेबल। चार्ज कर सकते हैं ना इसको। ठीक है, रिचार्जेबल। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? एक और नाम है किसका? जो सेकेंडरी बैटरीज हैं उनको हम स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं। स्टोरेज बैटरी। ठीक है, या सेल बोल दो, स्टोरेज सेल। ठीक है, क्योंकि इनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं ना, तो रिचार्जेबल भी होगी। और इनका दूसरा नाम क्या है? स्टोरेज सेल। तो ये तो हो गई बैटरी। अब हम देखेंगे प्राइमरी बैटरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी में एक तो पढ़ेंगे हम ड्राई सेल। ठीक है, और दूसरा पढ़ेंगे हम मरकरी सेल। तो आज के लेक्चर में हम ये दोनों सेल ही पढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है? बैटरीज की जो ये पढ़ना है ड्राई सेल या मरकरी सेल, इसमें हमें ना रिएक्शंस ही याद रखनी है।
मेन क्या करना है, रिएक्शंस ही ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में पूछेंगे तो रिएक्शंस ही पूछ सकते हैं, भी ड्राई सेल की कौन सी रिएक्शन है या फिर मर्करी सेल की कौन सी है, ठीक है। या और क्या याद रखना है, और हमें ध्यान रखना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, और क्या याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, भी ये डायग्राम ऐसा बनाया, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आने वाला कि ड्राई सेल का डायग्राम बनाओ या मर्करी सेल का डायग्राम बनाओ, तो कंस्ट्रक्शन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करते हैं स्टडी 1 by 1। तो फर्स्ट क्या है, ड्राई सेल। ओके, ड्राई सेल को ही क्या बोलते हैं, लेकलेंची सेल। इसी का एक नाम और है लेकलेंची सेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्या है, नॉट चार्जेबल। नॉट चार्जेबल तो एग्जाम में आएगा तो हमें ये पॉइंट्स लिख देंगे ना, नॉट चार्जेबल। दूसरा, चार्जेबल नहीं है, और इनका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, आउटपुट वोल्टेज ये है 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। तीसरा, ये यूज कहाँ कहाँ होती है, टॉयज में यूज हो सकती है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होती हैं, ठीक है, वॉच में यूज होती हैं, और कहाँ यूज होएगी, टॉर्च में यूज होती हैं, ठीक है। तो जो अपनी जो दीवार घड़ी है उस पे जो हम बोलते हैं भी सेल लगा रखा है, वो वही है, ये ड्राई सेल बोल दो उसका, ये वही जो ड्राई सेल है ना, वो वही है जो हम अपनी घड़ी में यूज करते हैं, ठीक है। तो टॉयज में भी वही वाला यूज होता है, तो उसी को बैटरी बोल दिया। ओके, तो ध्यान रखना, नॉट रिचार्जेबल, आउटपुट कितनी है और कहाँ कहाँ यूज होगी। ओके, अब देखते हैं इसका क्या क्या मतलब केमिकल यूज हो रहे। तो इसमें क्या होगा, एक जिंक कंटेनर होता है, एक जिंक कंटेनर होता है, मतलब जिंक, ठीक है। ओके, जिंक कंटेनर होता है, ये यहाँ से कवर होता है और यहाँ से भी कवर होता है। हम देखते ना अपने डेली लाइफ में, ये तो बहुत बार देख रखा हमने, यहाँ से भी कवर होता है, लेकिन यहाँ से नीचे से कवर नहीं होता ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वायर इधर से लगा दिया और इधर से लगा दिया, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह कुछ भी क्या कर सकते हैं, ग्लो कर सकते हैं, बल्ब ग्लो कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, एक जिंक कंटेनर होएगा जो एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जिंक कंटेनर एनोड की तरह यूज होएगा। और एक होएगी ग्रेफाइट की रोड, नीचे तक टच नहीं करेगी, नीचे तक टच नहीं करेगी, ये क्या है, ग्रेफाइट की रोड। और ये किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह, ठीक है। ओके, अब इसमें कुछ पेस्ट है इसके अराउंड, ये पेस्ट है किसका, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2, और प्लस में ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन। इसमें यहाँ पे जो होएगा मैग्नीज का रिडक्शन होएगा, और ब्लैक कार्बन जो यहाँ पे यूज है वो किसके लिए है, ग्रेफाइट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बाहर जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होएगा वो क्या होएगा, NH4Cl और ZnCl2, ठीक है। तो ये वाले आयन यूज होंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का, क्योंकि एनोड की तरह बिहेव करेगा। ग्रेफाइट किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड का। और यहाँ पे जो रिडक्शन होएगा वो किसका होएगा, मैग्नीज का, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो रिएक्शन होएगी एनोड पे, क्या रिएक्शन होएगी, एट एनोड पे तो पता है हमें, जिंक कंटेनर है, एनोड है, एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यानी कि जिंक से क्या बन गया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई किसकी रिएक्शन, एनोड की। ओके, अब कैथोड की रिएक्शन होएगी। कैथोड की क्या रिएक्शन होएगी, कैथोड पे जो ये है मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, इसका होएगा रिडक्शन। अब ये यहाँ पे +2 स्टेट में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से ओके, ये कन्वर्ट हो जाएगा MnOHO, ठीक है, MnOHO में। ओके,
सॉरी यहाँ पे किस में, ये +4 में ना, +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो अगर हमें ये ध्यान रह जाएगा तो रिएक्शन इजीली लिख सकेंगे हम, +4 से +3 में चेंज होएगा, ठीक है। तो +3 में कैसे होएगा, ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा -2 और OH पे कितना चार्ज होता है -1, तो टोटल क्या हो गया +3, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन तो हमें पता है यहाँ से आ गया, चलो अब हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, जो NH4Cl लिया हमने यहाँ से NH4 पॉजिटिव से, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन देके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, ठीक है। ये हो गई अपनी रिएक्शन कैथोड पे और ये एनोड पे। तो नेट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे इस पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो सभी को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो जो ओवरऑल रिएक्शन बनी वो क्या बनी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बच गया क्या, यहाँ पे जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2MnOHO और प्लस 2NH3 गैस, अमोनिया गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। तो इम्पोर्टेंट इसमें रिएक्शंस ही है, तो रिएक्शंस ही मेन पूछेंगे कि एनोड पे कौन सी होगी या कैथोड पे कौन सी होगी या ओवरऑल रिएक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो हो जाएगा। अब देखो हमने देख लिया इधर जिंक का भी यूज देख लिया, इसका भी यूज देख लिया, इसका भी देख लिया। अब इसका क्या है, जिंक क्लोराइड का, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, जो अमोनिया गैस बन रही है ना, इसमें अमोनिया गैस रिलीज हो रही है, ज्यादा अमोनिया गैस रिलीज हो गई तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो उसको हम अब क्या करेंगे, जो जिंक क्लोराइड है, यहाँ से जो जिंक है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में जो अमोनिया रिलीज हो रही है उससे एक्सप्लोजन ना हो। तो क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये बनाएगा, यहीं पर लिख देती हूँ, ये बनाएगा जिंक 2 पॉजिटिव अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जिंक NH3 ट्वाइस और 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इससे जो अमोनिया रिलीज हो रही है वो क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। तो ये तो था अपना ड्राई सेल। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, मरकरी सेल। नेक्स्ट है अपना मरकरी सेल। मरकरी सेल, ठीक है। तो इसका भी वही, सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, क्या बताना है कि ये नॉट रिचार्जेबल, ठीक है, नॉट चार्जेबल, चार्जेबल नहीं है, ओके। और क्या बताना है इसका आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, इसका आउटपुट वोल्टेज होएगा 1.35 वोल्ट, ठीक है। और सेकंड ये हो गया। थर्ड हमने क्या बताया था उसमें, देखो थर्ड हमने बताया था ये कहाँ कहाँ यूज हो रही है। तो इसका भी देखेंगे कि हमें ये वाली मरकरी जो सेल है वो कहाँ कहाँ यूज होएगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज होएगी, ये होती है यूज वॉच में, ठीक है, जो रिस्ट वॉच होती है ना अपनी, उसमें यूज होती है। और कहाँ यूज होती है, ये हियरिंग एड्स में, ठीक है, जो कान की मशीन होती है ना उसमें, और कैमराज में, ठीक है, कैमरा में यूज होती है, ओके। ये हमने यूज देख लिया। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो एनोड होता है, ठीक है, एनोड पे क्या आएगा, एनोड पे होता है इस पे जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम एनोड पे होता है, और यानी कि एनोड की तरह बिहेव करेगा। और कैथोड पे क्या होता है इसमें कि मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये होता है कैथोड, ठीक है। इसकी मतलब कैथोड बनी होती है, इसकी एनोड बनी होती है। अब देखना हमें रिएक्शंस क्या क्या होएगी। तो रिएक्शंस क्या होगी, एट एनोड
अच्छा, ये एनोड बता दिया क्या है, कैथोड बता दिया क्या है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या थी, ये भी तो देखना पड़ता ना, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या इसमें यूज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें जो यूज हो रहे हैं वो हैं KOH प्लस जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। तो एट एनोड, एनोड पे रिएक्शन होएगी क्या, जो अपना ये था जिंक अमलगम, मरकरी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, अमलगम। ठीक है, जिंक अमलगम OH के साथ रिएक्शन करके, OH कहाँ से आया, इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है ZNO प्लस H2। ठीक है, ZNO प्लस H2। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2H हो गया, 2OH हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना जिंक का, यहाँ पे 0 स्टेट में था और यहाँ पे क्या हो गया, +2। ठीक है, ओके। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे जो मरकरी ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके बना देगा मरकरी प्लस 2OH माइनस। ठीक है, और इसने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कैथोड पे रिएक्शन, ये हो गई एनोड पे। अब ओवरऑल रिएक्शन और देख लेते हैं इसकी। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये हो रहा है, इससे ये कैंसिल, तो बच गया क्या, ये जिंक अमलगम Hg हो गया, प्लस यहाँ से वाटर भी कैंसिल हो रहा है ना, तो प्लस HgO, और इससे मिल गया हमें ZNO प्लस Hg लिक्विड। ये लिक्विड है और ये है सॉलिड। ठीक है, और यहाँ ये सॉलिड था। तो ये हो गई अपनी ओवरऑल रिएक्शन। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है बैटरीज में कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या आएगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, या फिर कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। तो ये हो गई अपनी प्राइमरी सेल कंप्लीट, प्राइमरी बैटरीज। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सेकेंडरी बैटरीज। थैंक यू।